नमस्ते भाई और बहनों। सबसे पहले एक चेतावनी, ये जो मेरे वीडियोस हैं वो प्योरली एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हैं। मैं आपको अपनी राय बता रहा हूँ कि मुझे क्यों लगता है कि स्टॉक मार्केट में क्या हो सकता है। आपको बाय और सेल करना ये आपका खुद का निर्णय है, खुद का डिसीजन है। यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन। सेकेंड थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोटिस कि मार्केट इस वक्त एक क्रॉस रोड्स पे है। जियोपॉलिटिकल प्रेशर्स जो हैं वो कम नहीं हो रहे हैं। मिडल ईस्ट में जो लड़ाई है वो थम नहीं रही, बीच बीच में सीज फायर हो जाता है, फिर से प्रकट हो जाता है। मैंने कुछ वीडियोस पहले कहा था एक अच्छा आउटलेट आएगा इवन विच यू कैन, जिनके पैसे फंसे हुए हैं पोर्टफोलियोज वगैरह में या जो जिनके शेयर्स नहीं चल रहे हैं वो भी चलेंगे। कुछ 5 दिन में अच्छे चले, मिड कैप स्मॉल कैप भी चले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर से ये फ्लेयर अप हुआ है। अब ये है कि कई बार लगता है कि एक दिन चलेगा फिर वही ठीक हो जाता है, फिर से एक दूसरे को माफ़ी मांग के और सीज फायर कर लेते हैं। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल दिस टाइम दैट यू मे सी प्रेशर ऑन मैनी डेज। हाँ, फिर इसका मतलब ये नहीं कि पूरा एक एक वर्ड सुबह सुबह लोग समझते नहीं हैं। मैनी डेज दिस वीक ये प्रेशर रह सकता है इस हफ्ते में। वो जो अगर आपको डिटेल में चाहिए तो आप मेरा कोई भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं 9820861044। बाकी तो मैं आपको बता रहा हूँ। रीज़न बीइंग के दो चीज़ें हैं, एक तो जियोपॉलिटिकल प्रेशर्स रहेंगे, दूसरा सेंट्रल बैंक्स अक्रॉस द वर्ल्ड को अभी एक नए प्रॉब्लम का फेस करना पड़ रहा है। एंड द प्रॉब्लम इज कि इन्फ्लेशन ऊपर है क्योंकि ऑयल प्राइसेस हालांकि कम हुए हैं, लेकिन जो अमेरिका में जो या दूसरे कंट्रीज में जो इंपोर्ट होता है गुड्स एशिया से आते हैं वो अभी आने शुरू हुए हैं, जिसका प्राइस इंक्रीज दिखाई देगा। अभी तक जो आ रहा था वो जूने रेट्स थे, उस पर प्राइस इंक्रीज नहीं था। अब जो ये पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ है वेस्ट एशिया का, अब जो न्यू प्रोडक्ट्स आएंगे दे विल फेस अ हायर रेट एंड इन्फ्लेशन विल गो अप। ऑलरेडी यू कैन सी देयर इज अ चिप शॉर्टेज। माइक्रॉन ने दवादार धुआंधार 8 गुना अपना रेवेन्यू कर दिया, डबल प्रॉफिट मार्जिन डबल है, तभी तो शेयर इतना बढ़ गया। लेकिन अगर आप एप्पल का प्रोडक्ट्स है, माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स है देखेंगे, एप्पल ने अपने रेट्स बढ़ा दिए हैं, लगभग 10% बढ़ा दिए हैं अक्रॉस मोस्ट कैटेगरीज, जैसे कि आपके आईपैड हुआ, आपका मैकबुक प्रो हुआ, इस सब चीज़ों पे जो है रेट्स बढ़ गए हैं। इस सब से इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है, कम नहीं होने वाला है। सेंट्रल बैंक्स अक्रॉस द वर्ल्ड, आप ध्यान से समझिए, फिर लोग समझते नहीं हैं, सिर्फ ये पूछते हैं कि कल क्या होगा मार्केट का, पर रीज़न क्या है वो समझते नहीं। हम सिखाते हैं, सभी कहते हैं सिखाओ, हम सिखाते हैं, बोलते हैं एजुकेशनल पर्पस, फिर लोग सीखते नहीं। मैं समझा रहा हूँ क्यों। सेंट्रल बैंक्स को अक्रॉस द वर्ल्ड एक प्रॉब्लम का अभी फेस करना पड़ रहा है। वो प्रॉब्लम ये है कि अब जैसे एप्पल ने अपने प्रोडक्ट्स के भाव बढ़ा दिए, माइक्रोसॉफ्ट ने बढ़ा दिए, तो उनको अपने रेट्स जो है इंक्रीज करने पड़े हैं। इन्फ्लेशन बढ़ेगा, कंज्यूमर इन्फ्लेशन विल गो अप, बट द ऑयल प्राइसेस आर गोइंग ऑन इज ओनली वन ऑफसेट, और वो भी अस्थिर है। कब देखे तो सुख शांति लगती है कि अब कुछ नहीं, थोड़े घंटों में देखे तो इजराइल ने फिर अटैक कर दिया लेबनान पे, और फिर वो ईरान भी अटैक कर रहा है। तो कुछ प्रेशर जियोपॉलिटिकल इस हफ्ते में रहेंगे। अगर सेंट्रल बैंक्स जो हैं, जैसे कि फेडरल रिजर्व है अमेरिका की, उन्होंने अपने रेट्स को बढ़ाए नहीं, जिसकी क्षमता ज़्यादा नहीं लग रही है इस वक्त, लेकिन अगर नहीं बढ़ाते हैं तो इन्फ्लेशन को फाइट नहीं कर पाएंगे, और अगर बढ़ाते हैं तो जो एआई रिलेटेड स्टॉक्स है, एआई रिलेटेड रैली है जो इतना एक्सूबरेंस पे चल रही है, वो बबल बर्स्ट हो सकता है। खास करके जब इतने सारे बड़े बड़े आईपीओज आए हैं, इतिहास ने दिखाया, हिस्ट्री ने दिखाया, जब भी ऐसे बड़े आईपीओज आते हैं, ये सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स में नहीं, इट इज़ ऑल्सो इन इंडिया। यू हैव सीन वेर एवर द बिग, like Reliance Power, if you recollect, that big IPO had come out and after that the market had fallen. I'm not saying this is the only indicator, but such big IPOs are coming at such a high stage of euphoria is not good for the markets. Yet, having said all this, अब आप मुझसे ये पूछेंगे कि जो आप आउटलेट कह रहे थे कि कुछ अच्छे दिन बीच में आएंगे, तो वो क्या चले गए? नहीं, वो भी आएंगे, लेकिन इस हफ्ते में पहले तो मुझे कुछ प्रेशर दिख रहा है, पॉसिबिलिटी है सम प्रेशर की, और अच्छे दिन गए नहीं, आएंगे ज़रूर, लेकिन आपको उसका
थोड़ा इंतज़ार करना होगा। और जब आएंगे तो कुछ ही दिनों में आप देखेंगे 4-5 दिन में ज़ोर से भाग जाएगा निफ्टी। तो इतने अच्छे दिन भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। रीज़न बीइंग के भारत में कुछ फैक्टर्स अलग हैं। अब लोग 2-3 दिन पहले यूनियन कैबिनेट के रीशफल के बारे में कह रहे थे, फिर अब कह रहे हैं ये तो मजाक है। मजाक नहीं है, कैबिनेट रीशफल आना है, वक्त की बात है। मैं आपको, मुझे भी है, लेकिन मैं, क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट के लिए हमें अलाउड नहीं है, आप लोगों से मैं डिस्कस नहीं कर सकता कब, और मैं नहीं बता सकता ये, लेकिन क्योंकि we do work for the government, so we will not get into this. And one more request to many subscribers, this is not, my videos are not political. It is neither in favor of any Congress or BJP or AAP or whoever, neither against. If there has been good work done by Modi ji, then I will appreciate it. He has done excellent work in infrastructure over the last 12 years. There are some areas like healthcare जहाँ मुझे लग रहा है उनको attention अभी देना चाहिए आगे चल के। विद इन द कंट्री हॉस्पिटल्स में काफ़ी कुछ प्रॉब्लम है। अब अभी रिसेंटली हमारे एक सब्सक्राइबर है, वो लिख रहे हैं कि उनके पिताजी काफ़ी कुछ प्रॉब्लम हुआ उनको हॉस्पिटल में, जो टेस्ट नहीं ज़रूरी थी हो गई, और उससे फिर और कुछ वो बीमार हो गए हैं। तो ये थोड़ा सा उनको देखना होगा, हेल्थ केयर में अच्छा नहीं है। एजुकेशन में भी ऐसे पेपर्स को लीक होना, अभी टीचर्स का काम होता है एग्ज़ाम देना स्टूडेंट्स को। तो उनके लिए एक एग्ज़ाम बनाया गया, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, कि टीचर खुद का टेस्ट, कि टीचर खुद लायक है कि वो टीचर बने, और टीचर उसका नाम रखा जाए और वो एग्ज़ाम दे सके। अब उसका खुद का जो टेस्ट का जो है, कि ये टेस्ट होता है चेक करने कि टीचर अच्छा है या नहीं, वो अच्छा एग्ज़ाम दे सकता है, स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता है, उसका खुद का एक पेपर लीक हो गया, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़े, हमने तो कभी आज तक देखा नहीं कोई पेपर, ये सब ऑल इंडिया एग्जाम्स थे। तो एजुकेशन में देखना होगा। फाइनेंस में भी मेरे ख्याल से निर्मला सीतारमण जी ने बहुत अच्छे काम किए, लेकिन अभी वक्त है थोड़ा सा बिग बैंग रिफॉर्म्स चाहिए। कैपिटल गेन्स टैक्स को आपने गवर्नमेंट बॉन्ड्स सिक्योरिटीज़ के ऊपर कट किया, और $30 बिलियन ऑलरेडी आ चुका है विश्व से, ऑलरेडी पैसे कमिट हो गए, FCNR बॉन्ड्स वगैरह आ चुके हैं। NRIs कूद पड़े हैं, 7% उनको मिल रहा है, और 6.5% मिल रहा है ब्याज US डॉलर्स में, और करेंसी की डेप्रिशिएशन भी नहीं ले रहे, कूद रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, रुपी अप्रिशिएट हो गया। आपने देखा लास्ट हफ्ते 10 दिन से कैसे ये एक अनाउंसमेंट के ऊपर इतना बढ़ गया। दूसरी अगर आ गई कैपिटल गेन्स टैक्स कट्स, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितना पैसा बाहर से इधर आ सकता है। FIs की सेलिंग थम जाएगी, आप लोगों के मार्केट ऊपर चले जाएंगे तो वेल्थ इफेक्ट आएगी। जो लोग मायूस हैं, 2 साल से कुछ नहीं चला, बैंक निफ्टी दौड़ना शुरू हो जाएगा। तो कई बिग बैंग रिफॉर्म्स भी होने चाहिए, और मैं पूरा विश्वास है मुझे कि हमने भी गवर्नमेंट को दिए हैं और सुनेंगे। अमित भाई और मोदी जी, और पर्सनली इंटरेक्ट किए हैं उनसे, और पीयूष गोयल जी से भी। तो मेरे ख्याल से ये भी आप कुछ गुड बिग बैंग रिफॉर्म्स देखेंगे सून, और कैबिनेट रीशफल भी देखेंगे। सब कुछ आएगा, थोड़ा वक्त है, इंतज़ार करिए, इंतज़ार का फल मीठा होता है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों का ये हफ्ता अच्छा रहे, सुख शांति से गुजरे, ईश्वर से प्रार्थना यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्ते, जय हिंद।